स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और इस समय हम लोग क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, थोड़ा बहुत आप लोगों ने ग्लैंड्स के बारे में स्टडी कर ली। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अबाउट पैंक्रियाज। पैंक्रियाज अगर आपने लाइफ प्रोसेस की स्टडी की होगी तो उसमें आपने पढ़ा है दिस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक प्रकार की कंपोजिट ग्लैंड होती है, मतलब मिक्स्ड ग्लैंड होती है, यानी कि ये एंजाइम्स भी निकालने का काम करती है और हार्मोन निकालने का भी काम करती है। क्लियर? तो एज एंडोक्राइन ये क्या काम करती है उसकी बातें हम लोग यहाँ करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये आपके स्टमक के पास मौजूद है। ये बातें आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस में क्लियर की गई होगी। स्टमक के पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। तो इट अपीयर्स लीफ लाइक। इसके अलावा बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, इसके पास कुछ सेल्स होती हैं जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। क्लियर? ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो प्रकार की इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं जिनको अल्फा सेल और बीटा सेल कहा जाता है। ये इनको एक नाम दे दिया गया कि ये अल्फा सेल है, ये बीटा सेल है। अल्फा सेल सिक्रीट्स ग्लूकेगॉन हार्मोन एंड बीटा सेल सिक्रीट्स इंसुलिन हार्मोन। बिल्कुल, अब बच्चों याद करने का टाइम आ गया, इसको अच्छे से याद कीजिए। अल्फा सेल सिक्रीट्स ग्लूकेगॉन हार्मोन बट बीटा सेल सिक्रीट्स इंसुलिन हार्मोन। देखिए बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, इंसुलिन हार्मोन आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे करता है? 2-4 मिनट जरा मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। आप लोगों ने कस के खाना खा लिया, एकदम पेट भर के, बहुत मजे से आपने खाना खा लिया। उस समय जब वो डाइजेस्ट हो गया, जब वो एब्जॉर्ब हो गया, तो आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ठीक है? वो ग्लूकोज का कुछ मात्रा तो लीवर स्टोर कर लेता है, लेकिन चूंकि इतना ज्यादा खाना खाया गया है तो अब आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है। उसी समय ये इंसुलिन नाम का हार्मोन बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है और आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ये कहता है लीवर से, ओ लीवर भैया, जितना आपने स्टोर किया है उससे थोड़ा ज्यादा स्टोर कीजिए। तब ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? जैसे आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल है तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ग्लाइकोजन में। कहाँ स्टोर हो जाएगा? इन लीवर। और आपके शरीर से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा, मतलब आपके ब्लड में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात? इस तरीके से इंसुलिन हार्मोन आपके शरीर में शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई ना? इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन हार्मोन को हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन मतलब ये हमारे शरीर में शुगर लेवल को कम करने का काम करती है। इसी के जस्ट अपोजिट अल्फा सेल ग्लूकेगॉन हार्मोन निकालती है। मान लीजिए आप लोग काफी समय तक फास्टिंग कंडीशन में हो गए, इमरजेंसी में फंस गए, तो काफी लंबे समय तक अगर आपने खाना नहीं खाया, फिर से आपके लीवर का दरवाजा खटखटाया जाता है कि आपके पास जो ग्लाइकोजन स्टोर है, चलो भाई उसी से एनर्जी प्रोवाइड कराओ। अब ग्लूकेगॉन क्या करेगा? ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, है ना? और ब्लड में आपके ग्लूकोज आ जाएगा। तो ग्लूकेगॉन क्या काम करता है? ग्लूकेगॉन काम करता है आपके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का। याद कीजिए, इसके पहले के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। ये हार्मोन भी तो ग्लूकोज को बढ़ाने और घटाने का काम कर रहा है। तो जैसे वो एंटागोनिस्टिक इन नेचर थे, वैसे ये भी एंटागोनिस्टिक इन नेचर है। तो बच्चों, ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन हार्मोन एंटागोनिस्टिक इन नेचर होते हैं। ये बात यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। ऐसे हार्मोन्स जो एक दूसरे के अपोजिट काम करें, दे आर नोन एज एंटागोनिस्टिक इन नेचर। क्लियर हुआ? काम की बातें तो समझ में आ गई, लेकिन कभी कभी हमारे शरीर में पैंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसको निकलने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इंसुलिन हार्मोन नहीं निकल पाता इन प्रॉपर अमाउंट। तब क्या होगा? तब एक डिजीज कॉज हो जाएगी और उस डिजीज का नाम है डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस नाम से याद रखना बच्चों, डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी डायबिटीज मेलिटस, जिसको आप लोग शुगर कहते हो। शुगर कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज इज द डिजीज। क्लियर हुआ?
डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, कंप्लीटली तो ठीक नहीं किया जा सकता बच्चों, क्योंकि जब बॉडी में इंसुलिन ही नहीं निकल रहा है तो फिर आप कैसे उसको कंप्लीटली ठीक कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसको कंट्रोल किया जाता है। आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, आप रेगुलर मेडिसिन लीजिए, आप जो अगर आप वेट बॉडी लिए मतलब वेटेड हैं अगर आप, तो अपना वेट लूज कीजिए, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय बैलेंसिंग अवर डाइट, ठीक है, रिड्यूसिंग वेट, डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड टेकिंग मेडिसिन। अब ये नहीं कि आपके शरीर में डायबिटीज है, ऑलरेडी आपके ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा है और आप भर भर के और रसगुल्ले और मिठाई खाए पड़े हो, है ना भाई। इसके लिए तो फिर कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो ये बातें हो गई पूरी पैंक्रियाज की सिचुएशन हो गई। पैंक्रियाज में किस प्रकार की सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, वो किस प्रकार के हार्मोन निकालते हैं। अल्फा सेल सिक्रीट्स ग्लूकेगॉन हार्मोन, बीटा सेल सिक्रीट्स इंसुलिन हार्मोन, और ये दोनों हार्मोन अपना काम करते हैं। हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेस, बोले सब लोग, डायबिटीज मेलिटस। क्लियर हुआ बच्चों। इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे टेस्टिस और ओवरी की, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके जो गोनेड्स आपके शरीर में मौजूद हैं, जैसे कि टेस्टिस एंड देन ओवरी। चलिए देखते हैं हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं ना बच्चों। सबसे पहले टेस्टिस होती कहां है, तो टेस्टिस इज a gonad and present in human male। ये आपके मेल के अंदर प्रेजेंट होने वाला स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ। इसके बाद सुनिए, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन निकालती है, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराने का काम करता है। यानी कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कब होता है, प्यूबर्टी एज में। सो एट प्यूबर्टी, मेल में प्यूबर्टी एज कब आती है, तो ब्रैकेट में आप उसका आंसर लिखेंगे 12 to 14 ईयर्स में इसकी प्यूबर्टी एज आती है। तो एट प्यूबर्टी 12 to 14 ईयर्स इट सिक्रीट्स and helps to develop secondary sexual characters। बताएं बच्चों कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं मेल के, बताएं जल्दी से। सबसे पहले तो बियर्ड एंड माउस्टेचेस का डेवलपमेंट। अब इतनी बातें तो आप लोगों को पता ही है ना, जल्दी से उसको लिखते हैं। बियर्ड एंड माउस्टेचेस डेवलप्ड होते हैं, बोले बच्चों, ठीक है। चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉड होते हैं, चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉड होते हैं। पिच साउंड लो होता है, बोले आवाज भारी हो जाती है ना, तो पिच साउंड लो होता है। थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर आता है, बोले भैया ये सब चीजें हैं कि नहीं है। तो इस तरीके से बॉडी पर हेयर जनरेट होते हैं। तो इस तरीके से कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन डेवलप होते हैं हमारे मेल में। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा टेस्टिस, हमारे मेल का टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस कराने का भी काम करता है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स इन मेल। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स इन मेल। क्लियर हो गई बात। टेस्टिस भी आपका खत्म हो गया। एक बार फटाफट से फिर से रिवाइज करें। टेस्टिस एक ऐसा गोनैड है, गोनैड बोलते हैं इसको, जो कि हमारे ह्यूमन मेल में प्रेजेंट होता है। ये एक प्रकार का हार्मोन निकालती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन ह्यूमन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराने का काम करती है। इसके साथ ही साथ ये स्पर्म को प्रोड्यूस करने का भी काम करती है। खत्म हो गया टेस्टिस, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ओवरी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों ओवरी के बारे में कॉन्सेप्ट। देखिए इसी के जस्ट अपोजिट बच्चों ओवरी की बात कर लेंगे। ओवरी क्या होता है, ओवरी आपके ह्यूमन मेल में स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है। देखिए ओवरी के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल। ये आपके ह्यूमन फीमेल में
प्रेजेंट होने वाला स्ट्रक्चर है। ये कौन कौन से हार्मोन निकालता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट प्रोड्यूसेस या इट रिलीजेस। चलिए बच्चों सीखें। पहला हार्मोन ईस्ट्रोजन, इसका काम बच्चों वही जो टेस्टोस्टेरोन का काम है। तो इट हेल्प्स टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं? बताएं बच्चों, बताएं जल्दी से। सबसे पहला कैरेक्टर, फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो जाना, है ना। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड को ही आप ब्रेस्ट नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हो। तो प्यूबर्टी एज में इट हेल्प्स टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। आगे लिख लीजिए इन प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी की एज महिलाओं में पुरुषों के कंपेयर में 1-2 साल कम होती है, तो इसमें एज आप लिखोगे 10 to 12 ईयर्स। क्लियर? मेमरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तीसरे नंबर पर पिच साउंड हाई हो जाता है, वैसे भी होता ही है, हाई पिच साउंड हो जाता है, ठीक है। बॉडी पर हेयर्स ग्रोथ होने लगते हैं। इस तरीके से डेवलप हो जाने वाले कैरेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं फीमेल में। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? इसके अलावा बच्चों एक और हार्मोन होता है, उसके बारे में देखें। वो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मेन फंक्शन देखें, सबसे मेन काम होता है टू मेंटेन लाइनिंग ऑफ यूटरस, टू मेंटेन लाइनिंग ऑफ यूटरस। अब इसकी बात ये क्या बोल दिया, देखिए आपके यूटरस में लाइनिंग्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इन्हीं लाइनिंग्स के टूटने के कारण ब्लीडिंग कॉज होती है फीमेल्स में। तो अभी इतनी बातों को डीपली नहीं चलाते, बस इतना समझिए कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल के कारण ही आपके शरीर में यूट्रस की लाइनिंग मेंटेन होती है। इसके अलावा इट हेल्प्स टू मेंटेन प्रेगनेंसी, इट हेल्प्स टू मेंटेन प्रेगनेंसी, टू मेंटेन लाइनिंग ऑफ यूट्रस। और कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने का भी काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो इस तरीके से आपने देखिए 3 ग्लैंड फटाफट पढ़ डाली, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी। ओवरी के बारे में क्या क्या पढ़ा फिर से देखें। ये ह्यूमन फीमेल का कैरेक्टर होता है कि ओवरी उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। ये 2 प्रकार के हार्मोन निकालते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन मेल में करता है, वही सेम ईस्ट्रोजन फीमेल में करती है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने का काम करती है। क्लियर हो रहा है सबको? इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या काम है? ये हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन कराने का काम करती है, यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन कराने का काम करती है। इस तरीके से प्रोजेस्टेरॉन का काम समझ में आ गया। तो 3 ग्लैंड आज आपने अभी तुरंत खत्म की, फटाफट देखिए। पहली कौन सी? पैंक्रियास। दूसरी कौन सी? टेस्टिस। तीसरी कौन सी? ओवरी। मेरे साथ रिवाइज कीजिए। पैंक्रियास से निकलने वाले हार्मोन्स, अल्फा सेल से सिक्रीट होने वाला ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से सिक्रीट होने वाला इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी डायबिटीज मेलिटस। क्लियर? यहाँ पर ओवरी से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो इस तरीके से आज आपने बहुत प्यार से 3 ग्लैंड्स की स्टडी कर ली, है ना। तो बस इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।